आज जब हम प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे तो पीछे जो हॉल है उसकी भी आवाज़ें आ रही थी, तो बहुत डिस्टर्बेंस फील होता ना। लेकिन मैं ऐसे करके विचार करके सुन रहा था कि प्रभु उनके जीवन में भी तो काम कर रहा है, हमारे जीवन में भी काम कर रहा है। हम भी गवाही दे रहे हैं, वो भी गवाही दे रहे हैं, वो अपनी भाषा में गवाही दे रहे हैं, हम अपनी भाषा में गवाही दे रहे हैं। तो हम परमेश्वर की प्रशंसा हो रही है, फिर भी मन में पीड़ा क्यों हो रही है ना? तो ये समझने वाली बात है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब ऐसा लग रहा है कि मसीह के विरोधी होने लगेंगे, है ना? जब हम दरवाज़ा खोलेंगे और वो दरवाज़ा खोले होंगे, देखें इसकी वजह से इतना डिस्टर्बेंस होता है ना? और शायद उनको भी ऐसे लगेगा। हंसेगा कौन? शैतान। अभी एक दीदी कह रही थी कि मेरी 2 बहुएं हैं और वो सोचती है कि वो छोटी वाली को ज़्यादा प्यार करती है और वो बड़ी वाली ये सोचती है ये करती है। क्या जब प्रभु इधर भी काम कर रहा है और उधर भी काम कर रहा है तो हम अपने मन में कड़वाहट को जगह क्यों दें? आमीन। तो ये विचार करने वाली बात है। और जब प्रेरित लोग, यीशु मसीह के जो शिष्य थे, वो लोग जब एक साथ जमा होते थे, सोचो वो क्या करते होंगे, है ना? क्या वो लोग ऐसे गाते होंगे, बजाते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, वचन पढ़ते होंगे? शायद करते होंगे, क्योंकि हम वहाँ नहीं थे। लेकिन एक चीज जो विशेष तौर पे वो लोग करते थे वो थी ये कि वो लोग परमेश्वर का आदेश, उसका वचन, उसका मार्गदर्शन पाने की लालसा में रहते थे, और उस मार्गदर्शन से जहां उन्हें परमेश्वर ले जाता था, करवाता था, वो काम करते थे। आमीन। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मिसिंग रहती है, कि वो मार्गदर्शिता हम पास्टर पर छोड़ देते हैं। अरे पास्टर प्रचार करेगा, वो बताएगा, बस, और क्या चाहिए हमको? हमें पास्टर से तो सुनना है, लेकिन सबसे मुख्य क्या है, पास्टर तो हमेशा आपके साथ रहेगा नहीं। आपको सीखना पड़ेगा कि हम प्रभु के मार्गदर्शन में कैसे चल सके। आमीन। क्योंकि मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, पहले शुरुआत में मुझे भी डिस्टर्बेंस लगी और मैं प्रार्थना करने लगा कि प्रभु ये क्या है, कि मैं दरवाजा खोल के जाऊँ, उनको चुप कराऊँ? और वो भी तो करवा सकते हैं ऐसे, करेक्ट? या फिर दिमाग में और विचार आ रहा है कि अच्छा कुछ टेक्नोलॉजी हो जिससे कि साउंड प्रूफिंग हो जाए, ये हो जाए। लेकिन फिर मैंने अंत में प्रार्थना की और परमेश्वर का आत्मा बोलता है मैं उधर भी कार्यरत हूँ और इधर भी। आमीन। तुम चाहे तो प्रभु का धन्यवाद दे दो या फिर कड़वाहट से भर जाओ। तो बहुत समय के बाद वापस आने का मुझे समय मिला है, और ये मैंने कुछ फोटोएं देखी थी कि जब आज़ादी मिली हमें, तो पता नहीं कहाँ से आज़ादी के टाइम पे भी किसको ये आइडिया आ गया कि हम लोग बंटवारा करेंगे। जैसे इधर हो गया हिंदी में, उधर हो गया कैंथोनीज में, तो इधर हो गया इंडिया, इधर हो गया पाकिस्तान। और मैं अभी सुन रहा था एक व्यक्ति की कि उन लोगों को जो लोग पाकिस्तान में रहते थे, उनको ये बोला गया कि आप जो है यहाँ से जाइए, क्योंकि अब एक नया देश बन गया है। आपको अगर हिंदुस्तान में जाना है तो हिंदुस्तान में जाइए, जिसको पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान जा सकते हैं। इंडिया में थे 4 करोड़ लोग और गए कितने? सिर्फ 85 लाख। बोले हमें इंडिया बहुत पसंद है, वो गए नहीं। लेकिन जो 85 लोग यहाँ से गए, उनको भी तो वहाँ रहने के लिए जगह चाहिए, और जो वहाँ पे गए उन्होंने उनको जैसे तैसे मारा, खदेड़ा। तो एक औरत थी, उसको लगा कि मैं तो वापस आऊँगी, वो अपने घर के आगे दिया जला के आ गई कि ये दिया मेरे घर की रक्षा करेगा। तो वो जो वहाँ से, ये सच्ची घटना है, तो वहाँ से वो पाकिस्तान से दिया जला के जब आ गई हिंदुस्तान, तो उनको कहीं रहने की जगह नहीं मिली। तो वहाँ पे पहले पंजाब में कोई मुसलमान का घर था, तो वहाँ पे उनको रहने का एक ठिकाना दिया गया। उस घर के आगे भी दिया जल रहा था, तो वो भी कह रहा था ये दिया मेरे घर की रक्षा करेगा। तब लोगों को समझ में आया कि मेरा घर वहाँ छूट गया, किसी का घर यहाँ छूट गया। इतनी मेहनत से हमको मिली है आज़ादी, ठीक है? और आज हम मैं जो है कंप्यूटर से पूछा कि क्या है आज़ादी का मतलब, आज स्वतंत्रता दिवस है ना, तो स्वतंत्रता दिवस लोगों ने आज़ादी ली है किसके खिलाफ लड़के? जो उस समय की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसके विरुद्ध लड़के, करेक्ट? अपनी आवाज़ उठा के। यदि आप अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, आप आज़ाद हो? आज आवाज़ उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। तो ये एक
सोच की बात है कि क्या आप सच में आज़ाद हो या आपका जो है दिमाग एक स्तर में कर दिया गया है, अरे उनके साथ हो रहा है ना, हमारे साथ थोड़ी हो रहा है। तो ये एक विचार करने वाली बात है और आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है। वो लोग जो गए अपना घर छोड़ के, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि क्या ही लेके गए होंगे। वो खाना भी नहीं ले जा पाए, जो कपड़ा पहना था वही लेके चले गए। एक पोटली में क्या क्या भर सकते हैं आप? किसी की वहाँ पर बीघा बीघा ज़मीन थी, वो सब छूट गया उधर। तो आज़ादी इतनी मेहनत से मिली हुई चीज़ है, तो इस पे विचार करना चाहिए। बहुत आसान है। जब हम गाना गा रहे थे जनगण मन, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। कौन सा शुभ आशीष क्या है? जब शुभ आशीष होते ना तभी जो जय गाथा होती है, जब अशुभ हो तो, है ना। तो अशुभ चीजों से जय गाथा नहीं लिखी जा सकती, शुभ से ही लिखी जा सकती है। बुराई से हम नहीं जीत सकते, परंतु अच्छाई से ही हम जीवन में जीत पा सकते हैं। आमीन। और एक व्यक्ति थे जो कि ये महात्मा गांधी, ये लंदन में पढ़ते थे और इनके पिता भी बड़े ऑफिसर थे। और जब ये आज़ादी के लिए लड़ाई करना शुरू किया उन्होंने, तो इन्होंने बोला ये कि अब से मैं जो विदेशी कपड़ा नहीं पहनूंगा, अपना कपड़ा खुद से बनाऊंगा। और वो एक बार बोलने के बाद से उन्होंने अपना कपड़ा खुद से बनाया। देखो जब वो गए भी थे मीटिंग में, तो सबका कपड़ा देखो और उनका कपड़ा देखो। ये बहुत आसान है बोलना आज़ादी के लिए, लेकिन उसके बाद से महात्मा गांधी ने दोबारा से विदेशी कपड़ा नहीं पहना, एक बार बोलने के बाद, है ना। तो नेता या व्यक्ति वो होता है जो जीवन में उसका वचन और उसका जीवन एक समान हो। यदि आपका वचन, आप कलीसिया में आ रहे हैं और यहाँ पर आपके मुंह से गाने निकल रहे हैं, फूल मिले आज मुरझाए, कल फूल मिले आज तो कल मुरझाए, राइट। लेकिन आप यीशु के पास आए, लेकिन आपने किसी को झूठ बोला, आपने कहीं पे बहाना लगाया, आपने किसी का दिल दुखाया, वो सेम चीज हो रही है। तो महात्मा गांधी का एक वचन था, उसने बोला था ये कि मुझे यीशु मसीह से कोई समस्या नहीं है, मुझे समस्या है यीशु मसीह के पीछे चलने वालों से, क्योंकि वो वैसा बर्ताव नहीं करते। आमीन। ऐसा ही बोला उसने, और ये सच भी है। यदि हम मसीह में हैं, मुझे खुशी है कि लोग कम है। पता क्यों? क्योंकि छलनी में जब छानते हैं ना आप, जो चीज़ काम की होती है वही रखते हैं आप, जो चीज़ काम की नहीं होती वो चली जाती है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग, है ना, कलीसिया में टूरिस्ट लोग आते हैं ना, उनको अच्छा गाना चाहिए, अच्छा प्रचार चाहिए, अच्छा स्टेज चाहिए, अच्छा ये चाहिए। तो टूरिस्ट लोग तो गए, अभी इधर परिवार है। आमीन। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ, उत्साहित करता हूँ और कहता हूँ कि आप लोग सही जगह पे हैं। क्योंकि जो YouTube पे प्रार्थना करने वाले हैं, वचन सुनने वाले, वो बुरा नहीं है, पर वो तो आप कभी भी सुन सकते हो, दिन में, रात में, घर में, बाहर में। संगति होती है लोगों के साथ, लिखा है जहां कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से उपस्थित होते हैं। आमीन। तो संगति करना नहीं छोड़ना है। हाँ, पास्टर साहब से बेहतर बहुत सारे प्रचारक है, मुझसे भी बेहतर बहुत सारे प्रचारक है, तो उनको सुन लो आप YouTube में, क्योंकि आपको ज्ञान की, वचन की भूख है ना। आमीन। तो आप जो है, एक जो दिखावा है, जो ग्लैमर है, जो शानो शौकत है, उसके पीछे नहीं, परंतु वचन के पीछे जाइए। क्योंकि महात्मा गांधी ने जब एक बार त्याग दिया, तो पूरे उसके बाद वो है पूरे के पूरे देश को आज़ाद कराया। आमीन। तो आपको फैशन के पीछे चलना है या सत्य के पीछे चलना है? उन्होंने सत्य आग्रह शुरू कराया था, और तब आज़ादी मिलने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट से हम कलर में आए। तो बहुत दिन बाद हम मिले हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको अपडेट दूंगा। हमारी जो संस्था है उसके भी 13 साल पूरे हो गए, ठीक है। इस साल हमने 13 साल मनाए, और जो मुख्य रूप से बच्चों में और सिंगल पेरेंट्स के बीच में काम करते हैं। और ये ऐसे कुछ हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पास 30 अलग अलग देश के बच्चे हैं। अभी फादर्स डे आया था इसी साल में, तो एक बच्ची है नॉयलिन, तो ये है, इसने कभी अपने पापा को नहीं देखा, और इसके स्कूल में जो है ये फादर्स डे का एक कार्ड बना रहे थे वो लोग। तो वो बहुत दुखी थी, घर पर आई, अपनी नानी को बोलती है कि नानी ये कार्ड बनाया है, मेरे तो कोई फादर ही नहीं है। तो उसकी नानी ने याद दिलाया, तुम जाकर विजय को ही दे सकते हो, वो भी तुम्हारे पिता जैसे ही है। तो ये आई फिर इसने मुझे दे दिया फादर्स डे के दिन। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के विषय में, कि हमारे अपने तो बच्चे नहीं हैं,
ठीक है। जकरिया याद है आपको? जकरिया कौन था? जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता। उसके भी बच्चे नहीं थे, लेकिन प्रभु ने उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दिया। अब हमारे शादी को हो गए कितने साल? इस साल 14 साल हो जाएंगे, हमारे कोई बच्चे नहीं है। तो या तो हम कह सकते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, या हम ये कह सकते हैं कि क्या हम परमेश्वर की योजना अपने जीवन में देख सकते हैं? आज देश देश के बच्चे जो है पिता बोलते हैं, कार्ड बनाते हैं, कैसे करते हैं, और उनका प्यार कितना अच्छा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि उनके लिए मेरी पत्नी को दर्द नहीं सहना पड़ा ना, क्योंकि जन्म देने के टाइम पे तो दर्द होता है ना। तो परमेश्वर की दया से बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले हैं और वह हमारी सेवकाई चल रही है। यदि आप उसके विषय में और जानना चाहेंगे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अल्टीमेट यूनाइटेड से। और कल जो है एक बच्ची, इसका नाम ज़ारा है, हमारे साथ लगभग 10 साल से है। ये चर्च गई थी LA में, वहाँ पर एक चर्च है, वो नृत्य में, संगीत से परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो जब ये वहाँ गई तो वहाँ से जब ये लौट कर आई तो इसने ये गिफ्ट लिया। इसमें लिखा हुआ है हॉलीवुड बेस्ट फैमिली अवार्ड। किसको दे रही है वो? मुझको, हमको दे रही है, मेरी वाइफ को और मुझको। और ये गिफ्ट लेकर आई है। तो ये बच्ची हमारे साथ है, ये भी सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड है। तो देख लो कि आपको हिंदी में बोलो सिंगल पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट्स मतलब सिर्फ माँ है, पिता नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो है पिता तो सबके ही होते हैं, लेकिन वो पिता छोड़ गए या कहीं और चले गए, दूसरी शादी हो गई, लेकिन ये सब हमारे परिवार बने हुए कितने सालों से। अब जब भी मैं एक यीशु मसीह के जो ऑनलाइन देख सकते हैं आप, चोजन, उसमें पतरस बोलता है थॉमस को थॉमा बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, उसको बोलता है कि परमेश्वर से सवाल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब प्रभु उसका उत्तर देता है उस उत्तर को स्वीकार नहीं करना बुरी बात है। करेक्ट? परमेश्वर हर बार अगर आपकी इच्छा अनुसार करेगा तो आप परमेश्वर और वो दास, वो परमेश्वर कैसे है? करेक्ट? तो हम अपनी विनती, अपनी प्रार्थना प्रभु के समक्ष रख सकते हैं, लेकिन प्रभु उसका उत्तर दे या ना दे ये उसके ऊपर है। लेकिन अधिकतर समय परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ कर दिया है, हम उसका ही धन्यवाद नहीं कर पाते। करेक्ट? और एक चीज जो नहीं हुई है हमारी इच्छा अनुसार, उसके लिए हम परमेश्वर को कोसते हैं, या दुखी रहते हैं, या पीड़ित रहते हैं, या दूसरे को कोसते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इतने प्यारे बच्चे दिए और ये बच्चे बड़े हो रहे हैं। और कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनसे दुखी है। पता है हमारे पास कितने सारे आते हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो समझ में नहीं आते हमको। तो मैं बोलता हूँ कि अगर वही माँ बाप आके देख ले हमारे बच्चों को जो कि ऐसी परिस्थिति में बड़े हुए हैं, तो बोलेंगे ये तो हम चमत्कार देख रहे हैं। ये चमत्कार सिर्फ प्रभु की दया से होता है। आमीन। तो क्या हम परमेश्वर में मन लगा सकते हैं? तो परमेश्वर में मन इसलिए लगाना कि वो तो जादू का चिराग है, हम जो बोलेंगे वो देगा। परमेश्वर में मन इसलिए लगाना है क्योंकि यही सही बात है। आमीन। यही सत्य है, क्योंकि परमेश्वर आपको जीवन देता है। अभी मैं एक सुबह सुबह वीडियो देख रहा था कि एक लड़के को बीमारी हो गई, उसकी आँख का काला बिंदु है ना, ये वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। उसके दिमाग ने एक कुछ तो क्लिक हो गया, कुछ वायरस हो गया, उसको नींद नहीं आ रही है। अब नींद नहीं आ रही है, वो कुछ हफ्ते बाद वो व्यक्ति मर गया। और उसका वायरस, उसने अपना मरने से पहले अपना शरीर दान कर दिया। वो कितने साल से वो दिमाग रखा हुआ है, डॉक्टर उस पर सर्च कर रहे हैं, वो वायरस अभी भी जिंदा है दिमाग के अंदर, दिमाग को अंदर अंदर खा रहा है। सोचो कि आप सो सकते हो, आशीष का कारण है ये। सो के उठ गए तो आशीष है ये। कितने लोग नहीं उठे? और हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए तो ताजमहल बनवा दो, है ना। तो हम अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर को चलाते हैं, लोगों को चलाने की कोशिश करते हैं, और हर चीज हमारे आस पड़ोस में, हम इर्द गिर्द में उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो या तो वो कंट्रोल आप प्रभु को दे दो, या जैसे हो वैसे आपको पता ही कितने स्वस्थ हो, कितने अच्छे तरीके से हो। तो हमारे घर पे हमारा एक रिश्तेदार का बच्चा रहने आया, ठीक है। ये वियतनाम में रहते हैं, इसका नाम है लेले, LELE, ठीक है।
तो ये मेरे को कहता है विजय, हम तो मैं इसको बोलता हूँ विजय बोल, मुझे तो अंकल मत बोल, अंकल बोलने में थोड़ा बुजुर्ग लगता है। तो कहता है विजय मुझे आपके साथ ये पजल खेलनी है। हमने इसको पजल गिफ्ट दी थी, तो खेलने लगे। तो मेरे को कहता है विजय हारेगा, विजय हारेगा। हर एक बार वो जो है अपना वो पजल रख रहा है, वो बोल रहा है विजय हारेगा, विजय हारेगा। उस सुन के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये 6 साल का बच्चा है तो अपना खेल ले, कोई बात नहीं, पर ये बोलना जरूरी है कि विजय हारेगा। तो वो बोलता गया, पर मैंने बोला अरे अभी तो समा करने का टाइम है, अभी बना दूंगा मैं 5 मिनट में, हार जाएगा ये। उसने अपनी पजल ऑलरेडी बना ली 5 मिनट में। उसके बाद मेरे को आया, बोल रहा देखा हार गया ना तू, ये मेरे वाला है इस तरफ, ये मेरा टेबल पे है। अब मुझे समझ नहीं आया, उसके बाद बोल रहा है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हारी पजल बनाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ यार मैं 45 साल और ये 6 साल, अभी क्या हो गया है। मैं बोला अच्छा चल ठीक है मदद कर। फिर मैंने से करते करते मैंने से पूछा, मैंने बोला तूने मेरे से पहले पजल कैसे बना ली। उसने बोला इसका उत्तर ये है क्योंकि मेरे पास एक रेफरेंस है। मैं बोला रेफरेंस क्या होता है। कहता है इधर फाइनल पिक्चर तैयार है, मुझे उसको देख के बनाना है। तुमने फाइनल पिक्चर देखी नहीं, तुमको पता ही नहीं है कौन सा पजल कहाँ पे रखना है। रेफरेंस, रेफरेंस, ये शब्द मेरे दिमाग में रह गया कि रेफरेंस। अब आपके जीवन में ऐसा कोई फाइनल पिक्चर है जिससे आप रेफरेंस ले सके। बिल्कुल है। उसका नाम क्या है, क्या है उसका नाम। और कईयों ने उसको बहुत अच्छे से एक फुल फॉर्म बनाया है, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लीविंग अर्थ, BIBLE। अगर आप अपने जीवन की पजल को नहीं सुलझा पा रहे हैं क्योंकि आप भी मेरी तरह बिना रेफरेंस के चल रहे हैं। आपको रेफरेंस कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। वो दीदी बोल रही है पुरुष लोग जाते हैं व्यभिचार करते हैं। अरे पुरुष अकेला व्यभिचार करता है क्या, भी बोला है ना, बोला। हाँ हाँ मैं सुन रहा था पीछे। कोई भी व्यभिचार अकेले नहीं करता है, उसके साथ पार्टनर चाहिए होता है। लेकिन ये मैं बोलूंगा परमेश्वर को आत्मा ही है, क्योंकि मेरे पास भी उसी से संबंधित कुछ वचन है। क्योंकि जो वचन आपने बोला है उसी से मिलता जुलता वचन मैंने भी तैयार करा है। हम दोनों ने बात नहीं करी आपस में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज हमसे कुछ कहना चाहता है, आपसे भी मुझसे भी। तो हम साथ में मिलकर सीखेंगे और अब चलेंगे अपनी रेफरेंस में। हमारी रेफरेंस का नाम क्या है, चलो उससे पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है लूका 8:17 में, चलो साथ में मिलकर पढ़ते हैं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। लूका 8:17 यीशु मसीह ने बोला ये। आजकल तो जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, लेकिन प्रभु बिना कैमरे के भी जानता है। तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अरे कोई नहीं देख रहा, वो बहन नहीं आई आज, उसके बारे में बोल सकते हो मैं, मुझे बुरा लगा ना, मैं तो सच बोल रही हूँ। सच बोलने का अधिकार है आपके पास, लेकिन किसी को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। आपको बुरा लगा है, बिल्कुल लगा है, आपके अंदर कड़वाहट हो सकती है, लेकिन उसे आपको प्रभु को देना है, ताकि प्रभु उसको निकाल के उसकी जगह पर आपको प्रेम दे। आमीन। वरना प्रभु के पीछे क्यों करते हो, क्यों चलते हो। कहता है कि तुम मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते। ये आज के अभी इसी फिलहाल में जो है म्यूजिक शो हो रहा था। म्यूजिक शो में ये लोग म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। तो जैसे क्रिकेट में कैमरा जाता है ना ऑडियंस के ऊपर, ऐसे इनके ऊपर कैमरा गया, और जैसे ही कैमरा गया इस आदमी ने इस औरत को छोड़ के छुप गया। ये बहुत पॉपुलर है ये न्यूज़। ये CEO है कंपनी का, और वो उस कंपनी की HR ऑफिसर है। दोनों पति पत्नी नहीं है। और जैसे ही कैमरा गया 5 सेकंड के लिए उनके ऊपर से, ऑडियंस में जाता है ना कैमरा ऐसे, वो छुप गया वो। लेकिन उस 5 सेकंड के अंदर ही उनकी दुनिया अब तबाह हो गई। कंपनी की उसकी तनख्वाह कितनी थी पता है, 5 लाख US डॉलर 1 साल की आदमी की तनख्वाह थी।
5 लाख हांगकांग का होता है कितना, 50 लाख, 5 मिलियन फॉर 1 ईयर उसकी तनख्वाह थी। उसको नौकरी से निकालना पड़ा, उसको भी निकलना पड़ा। उसके बाद जो उनके बच्चे हैं, पत्नी है, जो बच्चे स्कूल जाते थे, सोचो सबने देख ली न्यूज़, अरे तेरा पापा तो ये कर रहा था, अरे तेरी मम्मी तो ये कर रही थी, पूरा परिवार टूट गया। तो लोगों को लगता है ऐसे कि अरे कोई नहीं देख रहा, को पता भी नहीं है यहाँ तो कैमरे है ही, उसका कैमरा सबसे आगे है। इसमें आप भी शामिल हैं और मैं भी शामिल हूँ। इसको सिंपल बोल सकते हैं आप, मन, वचन, कर्म, ये तीनों चीज आपके जो है एक मार्ग में चलने चाहिए, वो है प्रभु का मार्ग। बोल सकते हो मन, मन किधर होता है, दिल को बोलते हैं मन ना, मन, वचन, कर्म, ये तीनों चीज हमेशा प्रभु के मार्ग में लगी रहनी चाहिए। यहाँ पर लोग जैसे ही चर्च में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, कि वचन से ऐसे हालेलुया निकलता है कि क्या बात है, बाहर जाते ही। और मन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके वचन भी ठीक है, वो सेवा बहुत कर रहे हैं, पर मन कह रहे ये नहीं, ये देख रहा है कि ये मेरा हाथ बटा ले, वहाँ बैठे हुए उससे गपशप चल रही है। मन में ऐसे विचार आएंगे और उनका आना स्वाभाविक है। लेकिन क्या कहता है पौलुस, मैं अपने आप को मारता, कूटता और हर प्रकार का यत्न करके वश में लाता हूं, ताकि परमेश्वर के प्रति अपने आप को जीवित और पवित्र और शुभायमान करके भेंट करूं। आमीन। तो यहां पर बात हो रही है डीपर लेवल की, गहराई की। परमेश्वर यहां पे कह रहा है कि आप जो कर्म कर रहे हो वो भी ग्रहण योग्य नहीं है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि जो तुम्हारे धर्म के काम हैं वो मैले चिथड़ों के समान है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आपके मन में प्रसन्नता नहीं है। आमीन। आप कुड़कुड़ा कर वो काम कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इनकी न्यूज़ के बारे में पढ़ा तो बहुत सारे लोग तो बोलने लगे, देखा देखा ये वो वगैरह वगैरह, तो ये चल रहा था। लेकिन मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, मैंने बोला भाई आप इस विषय में क्या कहते हो? उसने मुझे ये बोला, कहता है जब वे उससे पूछ ही रहे थे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। आज ये लोग कैमरे पे आ गए, उनका परिवार जो हुआ सो हुआ, हम उनको देख के जो है दोष लगा रहे हैं, लेकिन क्या मैंने कभी पाप नहीं किया? जो भी मसीह में विश्वासी है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में उसकी बुराई को जानता है, नंबर 1 काम आपका ये है कि प्रभु मुझे पता है ये गलत है और मैं इस भाई के लिए, इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप इसे भलाई सच्चाई के मार्ग में लेकर चलें। आमीन। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, अरे ये देखते तो चर्च जाती है, इसको तो आना है, पास्टर को बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ओ गपशप चालू। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि ये तो चर्च में इसके लिए आती है, वो उसके लिए आता है, वो उसके लिए आता है, और उनको इसमें मजा आता है, उनको पता भी नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। अगर आपने जीवन में कोई गलती नहीं करी है, जैसे ही पहला पत्थर मारोगे वो आपकी पहली गलती होगी। तो मसीह का जो चाल चलन है वो हमारे जीवन में वो ये है कि हम उसको धारण करें। आमीन। किसी की भी कोई बुराई देखो, इससे पहले कि आप पास्टर को या लीडर को बोलो, कम से कम उस व्यक्ति के लिए और अपने लिए प्रार्थना करो कि प्रभु इस व्यक्ति के प्रति मेरे जीवन में घृणा है और इस प्रति ये व्यक्ति जो कर रहा है ये गलत है, लेकिन मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ आपका पवित्र आत्मा इसको चिताए, इसको सुधारे। आमीन। उसके बाद देखने के बाद क्या करो कि हाँ भाई अब जाके मैं पास्टर से पूछता हूँ या पूछती हूँ। हम इंसान है ना। अभी आप बोल रहे थे कि हमें अपने एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहना, नीति वचन में ना, पति पत्नी के विषय में। लेकिन आप जाकर देखो MTR में बाहर हर कोई लग रहा है कि एक दूसरे को, अनजान व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए ही इतना मेकअप करके घूम रहे ना। करेक्ट। वो कपड़े, वो श्रृंगार किस लिए है? क्या वो आपके जानकार है? नहीं। लेकिन आपको सड़क में, आपको कंप्यूटर में, आपको इंस्टाग्राम में, आपको सोशल मीडिया में चाहिए। अभी ये प्रचार खत्म होएगा, देखना कितने लोग पिक्चर लेने के लिए आते हैं। करेक्ट। किससे चाहिए आपको वो जो क्या बोलते हैं उसको, प्रशंसा? प्रभु से चाहिए, अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों से चाहिए, या दुनिया के लोगों से चाहिए? बाइबल में वचन लिखा हुआ है कि लोग ऐसे हैं कि मेकअप करके या अपना चेहरा देखकर दर्पण में और भूल जाते हैं और फिर देखते हैं, लेकिन मेरा वचन उससे भी कम याद रखते हैं। तो
ये जो घटना घटी और जो वचन आज आपने बताया नीति वचन 5 से, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यही है आत्मा का कार्य। आत्मा का काम जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ऐसा नहीं होगा कभी अगर कोई व्यक्ति आत्मा से चला चल रहा है कि आप बोलोगे इधर हम बात कर रहे हैं सेब की और वो दूसरा बंदा बात कर आज हम बात करेंगे नींबू की। वो दो अलग अलग बातें नहीं चलेगा, एक ही मन में लेके चलेगा। आमीन। तो हमें यीशु मसीह की जरूरत क्यों है? वो इसलिए है कि चलिए पढ़ते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक साथ मिलके पढ़ते हैं, 1 2 3। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वे पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। आज आपने देखा होगा जो है संडे को बहुत सारे लोग जो है इधर उधर बैठे रहते हैं, बेचारे काम करते हैं ना, लेकिन संडे को छुट्टी बिताने के लिए कहाँ जाते हैं? इधर उधर पुल के नीचे पार्क में बैठते। लेकिन जो मालिक है वो कहाँ जाता है? वो घर जाता है, घर में रहता है। एक किस्म से कह सकते हैं कि उनको तनख्वाह मिल रही है, वो दास ही तो है। दास घर में नहीं रहता। कौन रहता है? जो पुत्र है, जो परिवार का हिस्सा है। तो हम कैसे दास हो सकते हैं? वचन को अगर आप इसको जाके और पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। यदि आप पाप के दास हैं, आप प्रभु के घर में रह ही नहीं सकते। आपको गाना खराब लगेगा, आपको प्रचार खराब लगेगा, आपको आपके साथ बैठने वाले खराब लगेंगे। इसलिए नहीं कि वो सच में खराब है, इसलिए कि आप पाप के दास है, क्योंकि दास घर में नहीं रह सकता। और लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम्हें पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। वो पुत्र कौन है? कौन है वो? तो आज ये सवाल उठता है कि आज आप हो सकता है इस घर में हो, कितनी देर तक? क्योंकि पुत्र को ये पता है कौन पाप का दास है। नाटक नहीं कर सकते आप, हम लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो घर है वो जानता है कि ये मेरे घर में आएगी कि नहीं। तो ये निर्णय आपको करना है, आपको पाप का दास बनना है या स्वतंत्र होना है। क्योंकि यीशु मसीह जो सर्वगुण संपन्न, निष्पाप, निष्कलंक होने के बावजूद वो हमारे लिए, आपके लिए अपने प्राण देता है, हमें पापों की क्षमा देने के लिए। आमीन। और वो चाहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएं। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन यदि हम पाप के दास हैं तो ये चुनाव हमारा है। आमीन। ओके, तो भजन संहिता में क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं एक साथ मिलके। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। भजन संहिता 139 उसका 2, 3, 7, 8 आयत। आमीन। इसी के विषय में हम पहले बात कर रहे थे कि परमेश्वर हमारे विचारों को, जो हमारे मन में है, जानता है। तो आपके पास चुनाव है। ये कोई मेरे से पूछता है आप क्रिश्चियन हो, कोई आपसे पूछे आप क्रिश्चियन हो, क्या जवाब होगा आपका? है? अब है। क्रिश्चियन का शब्द का अर्थ होता है वो जिसने मसीह की झलक हो। तो यदि आप में मसीह किसी को दिखेगा नहीं और आप बोल रहे हो आप मसीहियत में हो, तो आप सच बोल रहे हो। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, मनुष्य अपने कर्मों से। यीशु मसीह ने बोला ये। तो आप क्रिश्चियन हो ये दूसरे लोग बोलने चाहिए। अगर आप ही बोल रहे हो मैं क्रिश्चियन हूं, तो आपको सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्या है मुझ में क्रिश्चियन जैसा। आपको पता है आपके अंदर कितनी कमी है,
लेकिन उन तमाम कमियों के बावजूद आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का फल है, प्रेम, धीरज, संयम, वो जब दूसरों को दिखता है, बोलते तू तो पक्का क्रिश्चियन ही होगी, इतना शांत कैसे है, इतना खुश कैसे है, इतना आशावान कैसे है? मसीह की सामर्थ। आमीन। कभी आप जाके किसी को बोलते हो मैं तो बहुत सुंदर हूं, खुशी मिलती है इसमें। लेकिन कोई अगर आपको बोले आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, खुशी मिलती है ना? मसीहत ऐसी ही है। जब लोगों को, आपके आसपास रहने वाले लोगों को आप में मसीह दिखने लगे, वो मसीह है। अगर उनमें उनको नहीं दिख रहा है, आप ही को दिख रहा है, तो फिर तो मैं ही शाहरुख खान हूं, मैं ही ऋतिक रोशन हूं, लेकिन हूं क्या मैं? करेक्ट नहीं हूं। तो परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है और वो दूर ही से समझ लेता है। लिखा है मेरे चलने और लेटने की भली भांति छानबीन करता है। इसमें सब है आप। तो आप जब बोल रहे थे कि वो स्त्री पुरुष कहाँ जाके कैसे सोते हैं, परमेश्वर सोने को भी जानता है, लेटने को भी जानता है, विचारों को भी जानता है, और क्या लिखा हुआ है? भली भांति छानबीन करता है। कई बार परमेश्वर देखता है कि ये विचार कहीं शैतान ने तो नहीं डाला। करेक्ट। चलो मान लो शैतान ने आपके दिमाग में विचार डाल दिया, लेकिन क्या आपने उस विचार को परमेश्वर के वचन से काटा? नहीं काटा। इस व्यक्ति ने मेरे विषय में ऐसे कैसे बोला, इस व्यक्ति ने मेरे विषय में ऐसे कैसे बोला, ठीक है मैं भी इससे बात नहीं करूंगा, मैं भी इससे बात नहीं करूंगी। तो आपको जानना है कि परमेश्वर भली भांति छानबीन कर रहा है। क्या आप भली भांति छानबीन कर रहे हैं अपने स्वयं के विचारों के विषय में, बर्ताव के विषय में? यदि नहीं कर रहे तो जान लो, लिखा हुआ है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। आमीन। पिछले कई समय से जो है पिछले महीने मेरे बाएं पांव में मोच आई, तो वो इतना दर्द था। फिर एक औरत आई, उसने प्रार्थना करी और ठीक हो गई। तो मैंने बोला वाह, अगले दिन ठीक हो गए तो प्रार्थना करने से ही। फिर एक हफ्ते बाद मेरे दाएं पांव में मोच आ गई। रात को 3 बजे में, क्योंकि सो भी नहीं पा रहा हूँ और उठ भी नहीं पा रहा हूँ, चल भी नहीं पा रहा हूँ, तो इतना दर्द हो रहा है। हम 3 बजे सोच रहे थे कि अब हॉस्पिटल जाने का टाइम आ गया, पर बाहर जो है उस दिन टाइफून 10 आया हुआ था और ब्लैक रेन। तो मेरी पत्नी पूछती कि क्या हम सुबह जा सकते हैं? मैंने कहा दर्द तो मुझे अभी हो रहा है। तो हमने सब बैग वैग पैक करा, सब कुछ जाने के लिए तैयार। दरवाजे पे बैठ के मैंने इतना बोला कि प्रभु एक बार थोड़ा सा मुझे जो है चांस दो। मैं बैठा तो आंख लग गई, सुबह उठा। वाओ। तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा नहीं। लेकिन उसके अलावा भी जैसे कि इस कई दिनों से जो है दिमाग में तनाव, शरीर में तनाव, 10 किलो वजन और बढ़ गया, और पति पत्नी के बीच तनाव, और उसके बाद घर पे तनाव, क्योंकि हम इंसान है ना। सिस्टर की शादी है, उसकी तैयारी करनी है, इधर वो करना है, क्या क्या करना है। तो मैं सोच रहा था, मैंने बोला प्रभु क्या तू सच में है क्या? कई बार ऐसा लगता है आपको लगता है ऐसे कि सब तरफ देख रहे हो कि शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, समय भी साथ नहीं दे रहा है, पैसा भी नहीं है, अभी लगता है कि प्रभु है क्या? सब कुछ जैसा सोच रहे हो उसके विपरीत जा रहा है। मुझे भी ऐसे लग रहा था। मैंने ऐसे मैं बस MTR में जाने के टाइम पे मैंने बोला, इसी 15 अगस्त को शुक्रवार के दिन, मैं कहा प्रभु कहीं से कुछ संदेश दो, कुछ खुशखबरी मिले, है ना। हर तरफ तो निराशा है। तो मन में ऐसे एक व्यक्ति मेरे सामने चल रहा था। देखो ये, मैं जब MTR जा रहा था, MTR यहाँ से लेफ्ट साइड पे है, इसकी टी-शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है। आत्मा ने मुझे बोला से इसको पढ़। ये आदमी कहाँ से आया, कैसे आया नहीं पता मुझे, ठीक है। इसकी टी-शर्ट पे क्या लिखा हुआ पता है? लेट मी फिल योर हार्ट विद जॉय एंड लाफ्टर। इसीलिए मैंने उसको निकाल के इधर रख दिया ताकि लोग अच्छे से शायद उसमें पढ़ ना पाए कि मुझे तुम्हारा हृदय आनंद और खुशी से भरने दो। और क्या लिखा हुआ है? टुगेदरनेस वेल, दैट्स ऑल आई एम आफ्टर। एकता और मेल मिलाप, इसके पीछे मैं हूं। फिर कहता है वेन एवर यू नीड मी बी देयर, आई विल बी देयर। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां होऊंगा और हूं।
प्रोटेक्ट यू, तुम्हें बचाने के लिए, विद एन अनसेल्फिश लव, निस्वार्थ प्रेम के साथ, लव रिस्पेक्ट यू, आदर और प्रेम के साथ, जस्ट कॉल माई नेम, मेरे नाम को पुकारो, आई विल बी देयर। मजे की बात यह है कि ये जो टेक्स्ट है ये कहीं बाइबल में नहीं लिखा हुआ, ये इसकी टी शर्ट पर लिखा हुआ है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपने साथ में प्रेम करने वाले से, व्यक्तियों से, बेटे से, बेटी से करते हो, जो आपने कहीं नहीं सुनी, वो आपके दिल से निकलती है। इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि चल मैं तेरे दिल को खुशी और आनंद से भरता हूँ, उसमें एकता होगी और तुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ होऊंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूँगा और निस्वार्थ प्रेम से, आदर के साथ मैं तेरे संग रहूँगा। बस मेरे नाम को पुकारो। वो नाम क्या है? तो जैसे ही मैंने इसको देखा, मैंने कहा भाई इस मूवमेंट को तो मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाऊंगा, ये आदमी गायब हो जाएगा। मैंने फोन निकाला और फोटो खींच ली। परमेश्वर आपसे बात करता है, करना चाहता भी है, लेकिन कई बार हम अपने विचारों और व्यथा में इतने व्यस्त रहते हैं कि आसपास देख ही नहीं पाते। तो प्रभु जीवित है, जैसे पास्टर साहब कह रहे थे कि प्रभु जीवित है। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है जिसकी आंखें हैं पर देखता नहीं, हाथ है पर हाथ बढ़ाता नहीं, पाँव है पर आगे बढ़ता नहीं। हमारा प्रभु जीवित है। और जैसे ही मैंने इसको पढ़ा ना, मैंने उसके बाद पलट के देखा, मैं अपने इधर चला गया, मुझे लगा बंदा फिर आएगा आगे, नहीं दिखा मुझे, वो कहीं चला गया होएगा। परमेश्वर हमारे से सीधे बात करता है। आमीन। आज मैं आपसे वचन पे बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके जीवन में कहीं ऐसे कई एरिया है, कई जगह है जैसे परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर आज बदलाव की जरूरत है। आमीन। तो आप यहाँ पे साक्षात सुन रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर के वर्ड शब्द को कहते हैं रेमा, जो परमेश्वर की ओर से है और वो कार्यरत है। ऐसे नहीं है कि काम नहीं करता, निष्फल हो जाता है, नहीं। जो परमेश्वर की ओर से वचन होता है वो फल लाता है, जैसे वर्षा हमेशा जीवन को लाती है। आमीन। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। गलातियों 5 अध्याय और 1 अध्याय। परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसीलिए है कि हम आजाद रहें, लेकिन हम गुलाम हो जाते हैं। आपको पता है भारत गुलाम कैसे बना था? हांगकांग गुलाम कैसे बना था? वो आए थे ब्रिटिश लोग यहाँ पर, वो अफीम बेचना चाहते थे, चाइना ने मना करा, तो लड़ाई हुई तो ब्रिटिश लोग जीत गए। जब ब्रिटिश लोग जीत गए तो उन्होंने 99 साल के लिए हांगकांग को ले लिया। 1997 में पूरा हुआ, फिर जाकर के हांगकांग चाइना के पास चला गया। सेम वे ब्रिटिश लोग जो है आए, इंडिया में 200 साल राज करा उन्होंने। तो हम लोग शुरुआत में तो स्वतंत्र थे, लेकिन गुलाम कैसे बनते हैं? कुछ लोग हैं जो अपने घुसपैठी होते हैं, हाँ, घर का भेदी लंका ढाए, या कुछ अपने ही लोग होते हैं जो लालच के चक्कर में सौदा कर लेते हैं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र के लिए बनाया है, स्वतंत्र रहने के लिए बुलाया है, लेकिन आप किसके गुलाम बनते हैं? दास किसके बनते हैं? पाप के। यस, लिखा हुआ है दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। मतलब यह है कि आपने पाप के जीवन को पीछे छोड़ दिया है, अभी भी पाप आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन आपको उससे अलग रहना है, उसमें फिर से नहीं जुटना है। क्या होता है कि जब वो हल चलता है ना, तो वो जो जोतने के लिए जो जुआ रखा जाता है वो इतना भारी और इतना कठिन होता है ना, जिससे हल आगे बढ़ता है। पाप का बोझ उससे ही समान है। यदि आपके जीवन में पाप आता है, पहले शैतान क्या करेगा? बोलेगा ये लालसा लेकर आएगा, उस लालसा में आप फंस गए। फंसने में उस टाइम पे आपको आनंद आएगा, जब वो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना आनंद, फिर बोलेगा अरे तू तो चढ़ जाता है, तू तो चढ़ जाती है, तूने ये कैसे कर दिया, तूने कैसे कर दिया। फिर आपको गिल्ट आएगा, द्वेष, अपने ऊपर ही गुस्सा आएगा। फिर आप बाइबल पढ़ना बंद कर दोगे, चढ़ जाना बंद कर दोगे, संगति खत्म कर दोगे, और वो हो गया पाप का बोझ। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं उसे तोड़ दूंगा।
अगर आज आप वापस आते हो तो फिर से उसमें मत जुतो। आमीन आमीन। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको पता है अरे मैं तो स्मार्ट हूं, यीशु मसीह तो क्षमा करता रहता है, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर सबका आदर करो। किसका आदर करो? भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। यहाँ पर एक चीज है जो मसीह लोग हैं उनको ये होता था ना, एक चीज है यहाँ पे लिखा है सबका आदर करो। तो एक शब्द जिससे मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है, अस वर्सेस देम। हम तो ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं। ये बंटवारे की जो भी नीति है वो सही नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो मसीह के प्रेम को अभी तक नहीं जानते, पर आने वाले समय पे जानेंगे। तो क्या हमें उनका निरादर करना चाहिए? सबका आदर करना चाहिए। आजादी तो यही है ना कि सबका आदर करो। हो सकता है वो भटके हुए हैं, हो सकता है वो सही मार्ग पर नहीं है, लेकिन हमें उनका आदर करना है। हम सही मार्ग पे, हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं मिल गया कि हम उनका न्याय करेंगे और उन पे दोष लगाएंगे। समझ रहे आप? इस बात की आजादी नहीं है। और यदि आप दोष लगाने वाले हैं या आप दूसरों को दोष से छुड़ाकर बचाने वाले हैं, ये चुनाव आपका है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है क्या? एक से दो अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला गिरे और उसका उठाने वाला ना हो। अब सवाल उठता है, आप उठाने वाले हैं या गिराने वाले हैं? हो सकता है आज आप उठे हुए गिरे नहीं हैं, लेकिन यदि आज आप किसी को नहीं उठा रहे, कल आपको कौन उठाएगा? तो यहां पर बात होती है एक से दो अच्छे। यहां पर बात हो रही है साथी की, दोस्त की। ऐसे में आपको ढूंढना है कि जो व्यक्ति उठाने वाला है उसके साथ खड़ा होना है। आमीन। यदि कोई व्यक्ति किसी के विषय में हमेशा बुराई ही करता रहता है, भैया उसको करने दो, लेकिन आप उठाने वाले बनना है। लेकिन फिर भी ये आजादी आपकी है, आपको बनना है नहीं बनना ये आपके ऊपर है। क्या लिखा है आगे? परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और किसके दास बनना है? परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। पवित्र क्या होता है? सिर्फ कपड़े होते हैं? दिल होता है, जीवन होता है, वचन होता है, आंखें होती है। आंखें भी पवित्र होती है, कान भी पवित्र होते हैं, मुंह भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है, कर्म भी पवित्र होते हैं। वो जब होते हैं जब आप परमेश्वर के दास बनते हैं। किसके दास? परमेश्वर। लेकिन अगर पाप के दास बनते हैं तब ये सब चीज जो है दूषित हो जाती है। लिखा हुआ है और उसका अंत अनंत जीवन है। जो परमेश्वर के पीछे चलता है उसको अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन साथ में मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। बहुत सिंपल सा चुनाव दे रखा है यहाँ पर। ये छोटे बच्चे को भी पूछोगे आप, आपको कड़वी टॉफी चाहिए या मीठी टॉफी चाहिए, वो चुन लेगा टेस्ट करने के बाद। यहां पर लिखा हुआ ये कि जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर के मार्ग में चलेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा, और जो पाप के बीच चलेगा उसको मृत्यु मिलेगी, यहां पर भी और वहां पर भी। बहुत सारे लोग देखोगे आप, रात में या दिन में कहीं घर नहीं जाते, वो ड्रग करके बैठे रहते हैं वो लोग। या बहुत सारे लोग हैं उनको अपने घर वाले ही निकाल देते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत से घर वर बनाया। ताइकोक चोय में एक लड़का था, उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने माँ बाप को ही मार दिया। उसने गैम्बलिंग के चक्कर में पैसा उधार लिया था, बोला ये घर बेचो। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लगता है, लेकिन वो भी आपके लिए रुकावट का कारण बन सकते हैं।
आपको किसका दास बनना है? परिवार का दास नहीं, समाज का दास नहीं, किसका दास? किसका? तो ये याद रखना है, परमेश्वर का दास जो भी होगा वो सिर्फ 3 काम करेगा, मन, वचन, ठीक है बाद में, मन, वचन और कर्म, इसको परमेश्वर के अधीन कर देगा। करेक्ट? और जिसने इन तीनों को नहीं करा, जब क्या होता है कि जो आप कान में सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह लोग हैं, लेकिन उनके जो गाने चल रहे हैं वो अलग ही चल रहे हैं, डीजे में, इधर में किधर में। तो मैं कट्टर बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दास को आजादी नहीं होती। यस और नो? यदि आप प्रभु के दास हैं तो आपको आजादी नहीं है पाप करने के लिए, आपको आजादी नहीं है बुरा देखने के लिए, आपको आजादी नहीं है बुरा सुनने के लिए, आपको आजादी नहीं है बुरा बोलने के लिए। चुनाव आपका है, तब आप कह सकते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, मसीह है, क्योंकि आप प्रभु के दास है। आपके मुंह से जो बाहर आता है वो नहीं आता जो आप चाहते हैं, पर वो आता है जो प्रभु चाहता है। आमीन? आमीन। लिखा हुआ है इसमें, ये बहुत अच्छा वचन है, यशाया 41 अध्याय उसके 9 और 10 में, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, साथ में मिलकर पढ़ते हैं। तू जिसे मैंने पृथ्वी के आमीन। मैं बच्चों को सिखा रहा था, और ये जो है फ्राइडे को उसमें जो लेसन था, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं, ये वचन उसी के लिए है जो समझ सकता है, जो चुना हुआ है। आमीन। लेकिन ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें चुना है। हो सकता है कि किसी ने आपको रिजेक्ट करा हो, चाहे काम करने वाला हो, चाहे परिवार वाला हो, चाहे समाज वाला हो, चाहे दुनिया में कोई भी हो सकता है उन्होंने आपको तजा है, लेकिन किसने चुना आपको? परमेश्वर। किसने चुना है? परमेश्वर। ये बड़ी बात है? यस। ये छोटी बात है? बड़ी बात है। अगर आज आपको जो है नौकरी मिल जाए अंबानी के घर में, ये बड़ी बात है, छोटी बात है? कई लोग तो अभी से हंसने लगे, तनख्वाह कितनी होगी। ये देखो, यहाँ प्रभु बोल रहा है मैंने तुम्हें और तजा नहीं। ये वचन याद रखना, जो परमेश्वर के पीछे चलता है उसको परमेश्वर सामर्थ के साथ मदद करता है, वो निराशा में रह ही नहीं सकता, उसके पास वचन पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, साथ में मिलकर पढ़ेंगे। जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? आमीन। बहुत सरल है कि जब आप अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, दिन और रात घर से दूर रह करके, दूसरी भाषा, दूसरी ज़बान, कितने घंटे सोते हो, कितने घंटे काम करते हो, आपको पता है, प्रभु क्यों नहीं करेगा? आमीन। आमीन। लेकिन परमेश्वर उन्हीं के लिए करेगा जो उसके विश्वास योग्य बच्चे हैं, दास नहीं। दास कौन है? वो पाप के जो दास है, उनके लिए मालिक क्या ही करता है, आप नौकरी छोड़ के जाओगे, एक हफ्ते में दूसरे लोग आएंगे। करेक्ट? लेकिन जब माँ बाप चले जाते हैं उनकी भी तस्वीर लगा के रखते हैं वो लोग, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा थे। तो आपको ये जानना है कि आपको दास नहीं बनना, आपको परिवार का हिस्सा बनना है। आमीन। आमीन। और कितनी खुशी की बात यह है कि वचन कहता है कि जब आप उसके परिवार का हिस्सा बन जाते हो तो क्या कहता है ये? उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को उतनी ही दूर किया है। आमीन। आपके अपराध कौन क्षमा कर रहा है? कौन क्षमा कर रहा है? परमेश्वर। कौन क्षमा कर रहा है? परमेश्वर। उसके बाद आप पर कोई मनुष्य दोष नहीं लगा सकता, बशर्ते आप उसकी संतान की तरह जी रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा इस समय आप अपना समय लें और खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें, ऐसा कौन सा पाप है जो अभी भी है उसे अपने जीवन से प्रभु को सौंप दें और उसकी क्षमा, उसकी दया और उसके परिवार में शामिल हो जाएं। आमीन। चलिए मिलकर प्रार्थना करेंगे।
प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज़ाद बनाया है, लेकिन बहुत बार हम जो है पाप के गुलाम हो जाते हैं और उसके लिए आज हम क्षमा मांगते हैं। पिता, आप हमारे अपराधों को आप क्षमा करें, हमारे जीवन से उस बुराई, उस कड़वाहट, उस झुंझलाहट, उस निराशा को दूर करें परमेश्वर। आज आपका वचन, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है परमेश्वर। आपके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक प्रकार की दास्ता, हर एक प्रकार की जो लालच है परमेश्वर, हर एक प्रकार की लालसा परमेश्वर आपके नाम से जाती रहे परमेश्वर। कई बार जो है शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में फंसते हैं परमेश्वर, लेकिन हम आज ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपकी ओर निहारेंगे परमेश्वर। हम आप अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाएंगे परमेश्वर। हम परमेश्वर आपकी संतान होना चाहते परमेश्वर, हम पाप के गुलाम नहीं होना चाहते परमेश्वर। आज आप परमेश्वर उन तमाम बुराइयों को आप दूर करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवनों से उस अंधकार की शक्तियों को तोड़ें परमेश्वर। तमाम उन कमियों को, उन रोगों को आप दूर करें और परमेश्वर पिता, धन्यवाद कि आपने हमें स्वतंत्र बनाया है, हमें बुद्धि दे ताकि हम उस शैतान की उन चालों को हम समझ सकें और गुलामी से दूर रहें। प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और आपके नाम की शांति अपने जीवन में लेते हैं। पवित्र यीशु के नाम से कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन।